जो लड़का कभी कमजोर स्किनी था, आज वो दुनिया का टॉप एथलीट है। जो लड़का कभी स्ट्रीट साफ करता था, आज वो दुनिया पर राज कर रहा है। पोर्चुगल के मडेरा की गलियों से निकला एक छोटा सा लड़का दुनिया के बिगेस्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, किसी लक से नहीं, बस अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन से। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस दुनिया का सबसे मेहनती, डिसिप्लिन आदमी। ये बंदा पिछले 20 सालों से इस दुनिया में राज कर रहा है। दुनिया का सबसे फेमस आदमी। यहाँ तक कि सुनील छेत्री, विराट कोहली जैसे लेजेंड भी इस बंदे से इंस्पिरेशन लेते हैं और ख़ुद को क्रिस्टियानो का फ़ैन बताते हैं। इस दुनिया में और ना जाने कितने ही लोग सेलिब्रिटी, एथलीट रोनाल्डो को अपना आइडल मानते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। वैसे तो फुटबॉल खिलाड़ियों को फेमस करता है, लेकिन इस बंदे ने फुटबॉल को ही फेमस कर दिया। रोनाल्डो बचपन से ही बोलते थे कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट, ये कहना था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इस दुनिया का सबसे मेहनती आदमी, एक छोटा स्किनी सा लड़का दुनिया का सबसे बेस्ट एथलीट बन जाता है। जब बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उस टाइम 14 साल की एज में ये बंदा सड़कों पर झाड़ू लगाया करता था। जब मैंने इस बंदे को फॉलो करना शुरू करा तो मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना माइन्यूट सोचता है, लेकिन जब डीपली मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टडी करा तब मुझे पता चला कि यार इस बंदे की मेहनत का तरीका ही अलग है। ये स्पेशल कोचेस को, टेक्नीशियन को हायर करता है, बारीकी से अपनी टेक्निक पर काम करता है, और जब दूसरे खिलाड़ी सुपरस्टार की तरह लग्जूरियस लाइफ जी रहे होते हैं, उस टाइम ये बंदा ग्राउंड में मेहनत कर रहा होता है, अपनी टेक्निक सही कर रहा होता है। और यही कारण है कि ये बंदा मशीन की तरह गोल स्कोर करता है। फिर मैटर नहीं करता सिचुएशन कैसी है, कितना प्रेशर है, सामने कौन सी टीम है। रोनाल्डो की डोमिनेंस का अंदाज़ा आप इस स्टैटिस्टिक्स से लगा सकते हो। रोनाल्डो पिछले 20 सालों से अपना प्राइम पीक फुटबॉल खेल रहा है। 20 साल खिलाड़ियों का करियर नहीं होता भी है तो वो अपने प्राइम में नहीं होते। अगर प्राइम में कोई प्लेयर होता भी है तो वो हर साल 50 गोल स्कोर नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्लेयर गलती से अगले 15 साल अपने प्राइम में रहता है और हर साल 50 गोल स्कोर करता है, फिर भी उस प्लेयर के खाते में सिर्फ 750 गोल होंगे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक 930 से भी ज़्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं और अभी भी वो गोल स्कोर करे जा रहे हैं। तो इस स्टैट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बंदे का डोमिनेंस किस लेवल का होगा। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है ना कि आप सबसे बेस्ट हो, तो आप कभी वो चीज़ें अचीव कर ही नहीं सकते जिसके आप लायक थे। 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म होता है, लेकिन रोनाल्डो एक अनवांटेड बच्चा था। रोनाल्डो की मदर नहीं चाहती थी कि रोनाल्डो जन्म ले, और इसके लिए उन्होंने पिल्स भी ली थी, क्योंकि घर के हालात सही नहीं थे। रोनाल्डो से पहले 3 बच्चे और थे, लेकिन फिर भी रोनाल्डो का जन्म होता है। महज 12 साल की एज में रोनाल्डो फुटबॉल के लिए अपना घर छोड़ लिस्बन चले जाते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। रोनाल्डो 12 साल की एज में अकेले होते थे और रात को रोते थे, मदर को मिस करते थे। रोनाल्डो को उनके एक्सेंट के लिए बुली करा जाता था। कपड़ों के लिए दूसरे बच्चे रोनाल्डो पर हंसते थे। रोनाल्डो बहुत स्किनी थे तो सभी दूसरे बच्चे रोनाल्डो को मॉक करते थे। कोई और होता तो शायद घर चला जाता, लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल से प्यार था, इसीलिए वो वहाँ पर टिके रहे। 6 अगस्त 2003 जब सब कुछ बदलने वाला था, स्पोर्टिंग सीपी जिस क्लब से रोनाल्डो खेलते थे, 6 अगस्त 2003 स्पोर्टिंग सीपी मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक फ्रेंडली मैच खेलती है और रोनाल्डो उस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के सामने ग्राउंड पर आग लगा देते हैं और यूनाइटेड के प्लेयर रोनाल्डो को देख पागल हो जाते हैं। और वहाँ पर उनके ऊपर नज़र पड़ती है द सर एलेक्स फर्ग्यूसन की, जो उस टाइम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे
और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर एलेक्स को अपना गॉड फादर भी मानते हैं। सर एलेक्स ने जिद पकड़ ली कि इस टीनेजर को मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर आना ही आना है, जो उस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा क्लब था। रोनाल्डो यूनाइटेड में आते हैं और ख़ुद को सेटल करते हैं। 2005-06 में रोनाल्डो यूनाइटेड के साथ काफ़ी कुछ जीतते हैं, लेकिन 2007-08 वो साल था जब रोनाल्डो की असली झलक दुनिया को मिलती है। 2008 में रोनाल्डो वो सब कुछ जीत जाते हैं जो पॉसिबली कोई इंडिविजुअल जीत सकता है। प्रीमियर लीग टाइटल, FA कप, चैम्पियंस लीग, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, कम्युनिटी शील्ड, 2008 बैलन ड'ओर, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, यूरोपियन गोल्डन बूट, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट, बेस्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग, बेस्ट प्लेयर इन चैम्पियंस लीग। उस साल रोनाल्डो 49 मैचेस में 50 गोल का कंट्रीब्यूशन करते हैं और रोनाल्डो दुनिया को बता देते हैं कि गोट पैदा हो चुका है। फुटबॉल पंडित्स कहते हैं कि 2008 का ये सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न था और ऐसा सीज़न कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जो रोनाल्डो ने 2008 में करा उसको रिपीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2005 में लेजेंड से भरी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के सामने 19 साल के रोनाल्डो बोल देते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बनना है। यूनाइटेड के प्लेयर कहते हैं कि रोनाल्डो सबसे एंड तक, लाइट्स ऑफ होने तक ट्रेन करता था और सर एलेक्स उनको ट्रेन करने से रोकते थे कि फटीग आ जाएगा, बॉडी थक जाएगी। लेकिन रोनाल्डो का ऑब्सेशन अलग ही लेवल का था। जब रोनाल्डो स्पोर्टिंग CP में थे तो वहाँ के कोच भी कहते हैं कि रोनाल्डो मशीन की तरह ट्रेन करते थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में, जिम के अंदर, मैच प्रैक्टिस में, हर जगह रोनाल्डो सबसे पहले ट्रेनिंग ज्वाइन करते थे और सबसे एंड में वापस जाते थे। रोनाल्डो का एक स्टैट जो आपका दिमाग फाड़ देगा, 30 की एज होने से पहले रोनाल्डो ने 460 गोल स्कोर करे हैं और आफ्टर टर्निंग 30 रोनाल्डो ने 470 गोल स्कोर करे हैं। 30 के बाद जब प्लेयर्स का करियर ऑलमोस्ट एंड होने को होता है, वहाँ पर रोनाल्डो ने 30 के बाद 470 गोल, यानी कि अपने करियर के आधे से भी ज़्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं। यहाँ से आप रोनाल्डो के डोमिनेंस, उनके एथलेटिसिज्म का अंदाज़ा लगा सकते हो। टाइम था 2009, अब बारी थी रियल मैड्रिड जाने की। रोनाल्डो मैनचेस्टर को छोड़ अब रियल मैड्रिड को ज्वाइन करते हैं। सभी चाहते थे कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड में फ्लॉप कर जाए, क्योंकि अब तक इस बंदे के हेटर बहुत ज़्यादा हो चुके थे और इसका रीज़न था रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स, रोनाल्डो के कोट्स। जो रोनाल्डो कॉन्फ्रेंस में बोलते थे वही वो ग्राउंड पर करके दिखाते थे। रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स लोगों को बहुत एरोगेंट लगते थे। रोनाल्डो कहते थे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे ग्रेटेस्ट हूँ। लोग इसको एरोगेंस बोलते थे और रोनाल्डो कहते थे कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। यही रीज़न था कि लोग रोनाल्डो को हेट करते थे, रोनाल्डो को घमंडी बोलने लगे थे। और यहाँ रोनाल्डो का कोट है कि योर लव मेक मी स्ट्रॉन्ग, योर हेट मेक मी अनस्टॉपेबल। कुछ ऐसा ही होता है। रोनाल्डो रियल मैड्रिड में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। 9 साल रोनाल्डो रियल मैड्रिड में खेलते हैं और रियल मैड्रिड के लिए 438 मैचों में 450 गोल स्कोर कर देते हैं। रोनाल्डो का कहर इस कदर था कि दुनिया का सबसे टफ कंपटीशन चैम्पियंस लीग, जहां अगर कोई खिलाड़ी एक गोल भी मार दे तो बहुत बड़ी बात होती है, उस लीग में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 101 मैच में 405 गोल स्कोर करे और इसीलिए उनको फुटबॉल फैंस मिस्टर चैम्पियंस लीग भी कहते हैं। रोनाल्डो रियल मैड्रिड में अनस्टॉपेबल बन जाता है। 2 लीग टाइटल जीतता है, 4 चैम्पियंस लीग टाइटल और 4 बैलन ड'ओर जो सबसे बड़ा इंडिविजुअल रिवॉर्ड है, और 2 गोल्डन बूट भी। और ना जाने कितने ही रिकॉर्ड रोनाल्डो ने बनाए जो किसी एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। रियल मैड्रिड में भी जो रोनाल्डो कॉन्फ्रेंस में बोलते थे वो ग्राउंड में हो जाता था। जब रोनाल्डो के एक पेनाल्टी मिस होने के कारण जब रियल मैड्रिड चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है तो रोनाल्डो को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात नहीं सोए। तो रोनाल्डो ने मैड्रिड के फैंस को प्रॉमिस करा
कि वो चैंपियंस लीग जरूर जीतेंगे। और उसके बाद रियल मैड्रिड ने 4 बार चैंपियंस लीग जीती, जिसमें रोनाल्डो सबसे क्लच प्लेयर थे। रोनाल्डो बड़े मैच के प्लेयर थे, क्लच मोमेंट प्रोड्यूस करते थे। और जब रियल मैड्रिड बिल्कुल हारने के स्टेज पर होती थी तो वहाँ पर रोनाल्डो अपना मैजिक दिखाते थे। रोनाल्डो ने मैड्रिड को मल्टीपल कमबैक्स करवाए, कई बार अकेले हैट्रिक्स भी स्कोर करी और कितनी ही बार मैच के लास्ट मिनट में गोल स्कोर करके हारे हुए मैच को अपनी ओर कर लिया। और फुटबॉल पंडित्स कहते हैं कि रोनाल्डो इन्हीं पलों के लिए जीते हैं। रोनाल्डो ने पोर्चुगल को 2016 में यूरो कप भी जिताया, जो पोर्चुगल हिस्ट्री का सबसे पहला टाइटल था। रोनाल्डो ने अपनी कंट्री पोर्चुगल को दुनिया भर में फेमस करा। रोनाल्डो की कुछ ऐसी कहानियां जो आपको फुल्ली इंस्पायर कर देगी। जेसी रॉड्रिग्स एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते हैं। जब रॉड्रिग्स रियल मैड्रिड ज्वाइन करते हैं तो वो कोच को इम्प्रेस करना चाहते हैं और इसीलिए वो मॉर्निंग में सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड जाने की सोचते हैं। और जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे भी पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां रॉड्रिग्स सिर्फ कोच को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचना चाहते थे। और वहीं पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले कई सालों से सबसे पहले ग्राउंड पहुंचते थे और सबसे आखिर में वापस जाते थे। और ये किस्सा हमें बताता है कि क्यों रोनाल्डो पिछले 20 सालों से फुटबॉल पर राज कर रहे हैं। रोनाल्डो के ओल्ड टीममेट पाउल पोग्बा कहते हैं कि रोनाल्डो के हार्ड वर्क को कोई मैच ही नहीं कर सकता। मैंने इतना डिसिप्लिन्ड आदमी आज तक नहीं देखा। रोनाल्डो के पूर्व मैनेजर पिरलो कहते हैं कि अगर आपको जानना है ना कि वर्ल्ड में बेस्ट कैसे बना जाता है तो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ट्रेन करना चाहिए। जब इंटरव्यूअर रोनाल्डो से पूछते हैं कि आपके अनुसार फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महानतम खिलाड़ी कौन है, तो रोनाल्डो कहते हैं कि इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। मुझे हमेशा यही लगता है कि सबसे बेस्ट मैं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। जब रोनाल्डो से पूछा जाता है कि वो इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं तो रोनाल्डो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ तो मुझे बेस्ट की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। ये हमको बताता है कि रोनाल्डो का माइंड सेट कैसा है। रोनाल्डो के बाद ना जाने कितने ही ग्रेट टैलेंट फुटबॉल की दुनिया में आए जिनको बोला गया कि ये रोनाल्डो को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इस बीच में ना जाने कितने ही फुटबॉलर्स का करियर ख़त्म हो गया, बट रोनाल्डो आज भी खेल रहे हैं। ये स्टैट इस बंदे की लॉन्जेविटी, रोनाल्डो के हार्ड वर्क के बारे में हमें बताता है। दोस्तों, रोनाल्डो आज भी 40 की एज में फुटबॉल की दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज भी यंग फुटबॉलर उनका वर्क एथिक देखकर भौचक्के रह जाते हैं। आज 40 की एज में रोनाल्डो सऊदी में अपना फुटबॉल खेल रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जो लड़का कभी कमज़ोर स्किनी था आज वो दुनिया का टॉप एथलीट है। जो लड़का कभी स्ट्रीट साफ करता था आज वो दुनिया पर राज कर रहा है। रोनाल्डो के पास ना जाने कितनी ही महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, करोड़ों की वॉचेस, प्राइवेट जेट। आज रोनाल्डो सबसे पॉपुलर पर्सन है। उनका स्टारडम 150 से भी ज़्यादा देशों में है। दोस्तों, रोनाल्डो की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर हंगर है, विश्वास है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। फिर मैटर नहीं करता कि आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो। रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉलर नहीं है, वो सिंबल है मेहनत के, डिसिप्लिन के। वो इंस्पिरेशन है हमारे जैसे करोड़ों लोगों के लिए। पोर्चुगल के मडेरा की गलियों से निकला एक छोटा सा लड़का दुनिया के बिगेस्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, किसी लक से नहीं, बस अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन से। रोनाल्डो जैसा बनने के लिए आपको फुटबॉलर बनने की नीड नहीं है, बस उनका माइंडसेट अडॉप्ट करने की नीड है। काम करो जब कोई नहीं देख रहा, काम करो जब कोई क्लैप नहीं कर रहा, बस ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने काम के लिए कि मुझे बेस्ट बनना है। इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है
तो आप वो चीज़ें कभी हासिल नहीं कर पाओगे जिनके आप लायक थे। दोस्तों, अंत में जो एक बात हमको रोनाल्डो से सीखनी चाहिए वो है उनका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक मशीन की तरह। रोनाल्डो 20 सालों से टॉप पर है सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से। जब लोग सो रहे होते हैं, रोनाल्डो ट्रेन कर रहे होते हैं। दूसरे खिलाड़ी सुपरस्टार की तरह लग्जूरियस लाइफ जीते हैं और रोनाल्डो किसी मंक की तरह जिंदगी जीते हैं। रोनाल्डो का वर्क एथिक अनमैच्ड है। दूसरे प्लेयर थकने पर स्टॉप हो जाते हैं और रोनाल्डो ने प्रैक्टिस को ही अपनी लाइफ बना दिया है। रोनाल्डो सबको आउट वर्क करते थे। रोनाल्डो जिस भी कंट्री में गए वहाँ रोनाल्डो ने डोमिनेट करा। रोनाल्डो ने हमको बताया कि विदाउट डिसिप्लिन टैलेंट इज़ नथिंग। रोनाल्डो ने बताया कि डिसिप्लिन से आप वो कर सकते हो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और दोस्तों, जब रोनाल्डो सऊदी फुटबॉल लीग में गए तो सऊदी लीग का पूरा नक्शा चेंज हो गया। जिस लीग को कोई नहीं जानता था, रोनाल्डो के जाने मात्र से वो लीग दुनिया भर में फेमस हो गई और आज बड़े बड़े फुटबॉलर उस लीग में खेलते हैं। कुछ इस कदर है रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस। और रोनाल्डो हर साल चैरिटी में भी लाखों करोड़ों देते हैं। उन्होंने ना जाने कितने ही बीमार बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाया, आपदाओं में सबसे पहले लोगों की हेल्प करी। और वो अपनी बॉडी में टैटू नहीं बनाते क्योंकि वो ब्लड डोनेट करते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो कंप्लीट है, आइडल है, हीरो है, इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। माई गोट, माई हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियरो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।